हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों, रोशन सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलता है 7 बजे वाला, आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे टेस्ट नंबर 3। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इजराइल तक वार करने में सक्षम मुहाजिर टेन ड्रोन का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। दूसरा नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो वो किया है शिक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न दिया गया है, जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो वो की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न है, 22 अगस्त 2024 को जेवालिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लॉजन डायमंड लीग में कितने मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89.49 मीटर। 5 नंबर प्रश्न है, 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्विएटेक। 7 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो चुना गया है क्लाउडिया शिनबाम को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO का दर्जा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्न एवं आभूषण को। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय को रेमन मैगसेसे 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि किन्नन को। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है, प्राचीन व्यापक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। 2 में दिया गया, वहाँ सामान एवं यातायात के बड़े गोदाम थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। 14 नंबर प्रश्न है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया, अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। 2 में दिया गया है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। 15 नंबर प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी परवाल विरंजन हुआ था तथा परवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। 16 नंबर प्रश्न है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहु लोवादसुत से ली गई है।
दो में दिया गया है अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्महामा नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2 में दिया गया संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न तो 1 और न ही 2। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, लोकसभा और राज्यसभा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो है ऑप्शन नंबर सी, संथामन समिति पंचायती राज्य वित्त। 21 नंबर प्रश्न है, कोयला भंडार। फूतर कोयला भंडार हो जाएगा, फूतर कोयला भंडार हो जाएगा झारखंड। ईब नदी हो जाएगा, ईब नदी हो जाएगा आपको उड़ीसा। तातापानी रामकोल हो जाएगा छत्तीसगढ़। उमरिया हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ऊपरी बाहरी दोआब हो जाएगा रावी नदी। सरहिंद नहर हो जाएगा सतलुज नदियाँ। गरगांव नहर हो जाएगा यमुना और इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा सतलुज नदी एवं रावी ब्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यग्मो एल्यूमीनियम संयंत्र राज्य कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरी छत्तीसगढ़। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित इग्मो राष्ट्रीय उद्यान राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीन वैली जम्मू एवं कश्मीर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म देश तेल क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत कासगन। 27 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है यह शीत ऋतु में वर्षा होती है। 2 में दिया गया है शीतकालीन अयनात के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण ओर खिसक जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। 28 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी
परिकल्पना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। 30 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो वो स्तर नहीं है न्याय पंचायत का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2000 लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयनित समिति की सिफारिशों प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। एक में दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्देशित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। 2 में दिया गया है राज्यसभा के सभापति। 3 में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष। 4 में दिया गया है लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 इसका सही है। 32 नंबर प्रश्न है, विलियम ए जे आर्कबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुखियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईवी रामास्वामी नायंकर, दक्षिण भारत। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल हरि देशमुख। 37 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 38 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो तमिस्कम शब्द का तात्पर्य इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। 39 नंबर प्रश्न है, आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3री शताब्दी में किया गया था। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। 2 में हो जाएगा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 41 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते
के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज होम। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पैथालासा कहा गया। दो में दिया गया है पेंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया एवं अंटार्कटिका शामिल था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर के पैथालासा कहा गया। 44 नंबर प्रश्न है, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज, और बरेली विद्रोह का नेतृत्व किए थे पाइका विद्रोह का नेतृत्व किए थे जगबंधु विद्यासागर महापात्र, और बरेली विद्रोह का नेतृत्व किए थे मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज। मालाबार विद्रोह किए थे एडाचना कुंगन, और सिलहट विद्रोह किए थे राधा राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न है, लद्दाख के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। लद्दाख के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियों तथा दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। 46 नंबर प्रश्न है, किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से एक ही भुगतान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1793 का चार्टर कानून के द्वारा। 47 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन का। 48 नंबर प्रश्न है, 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोखला द्वारा। 49 नंबर प्रश्न है, शेर शाह के शासनकाल में गांवों को स्थानीय मुखिया को कहा जाता था? तो मुकद्दम कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्क अफगान। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोहित काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक में दिया गया है लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। दो में दिया गया क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। 3 में दिया गया रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। 4 में दिया गया है कांग्रेसी मंत्रियों के त्याग पत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी बंध। 53 नंबर प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो वो समान होती है परमाणु की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम आयतन। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। 56 नंबर प्रश्न है, बारूद एक मिश्रित होता है। बारूद एक मिश्रित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइटर, सल्फर और चारकोल का। 57 नंबर प्रश्न है, बिस्फेनॉल
ABPA क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। 58 नंबर प्रश्न है, किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनित्र में स्पिरवलय होते हैं जबकि DC में दिक् परिवर्तक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगे। 61 नंबर प्रश्न है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/9 गुनी। 74 नंबर प्रश्न है, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक पारितंत्र को सुरक्षित करना। 75 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाकाहारी। 76 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा। 77 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां हैं। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अंतःस्थलीय। 78 नंबर प्रश्न है, रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआं कुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काबा धोबा। 79 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा इसका सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है, तो की गई है पटना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुरम पटना। 82 नंबर प्रश्न है, सौभाग्य जो भारत की एक योजना है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम एवं रोजगार। 84 नंबर प्रश्न है, नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था। नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। छोटे पैमाने के उद्योगों की साख समस्या की जांच करना और छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। 85 नंबर प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहूकार। 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय है तो होता है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न है,
कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था ललितादित्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर प्रश्न है, ऋतु वर्मा का संबंध है तो वो है पांडवानी शैली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ से। 91 नंबर प्रश्न है, जरथुस्ट धर्म है। इसका सही उत्तर है पारसियों का। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही उत्तर। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला विचारधारा कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद हो जाएगा इसका सही उत्तर। 94 नंबर प्रश्न है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी को प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल मेमोरी। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस हो जाएगा इसका सही उत्तर। 96 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशानुसार का सेट। 97 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका लेखक हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसका हो जाएगा लेखक राम मनोहर लोहिया। द मैन हु डिवाइडेड, इसका लेखक हो जाएगा रफीक जाकारिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न है, फ्रंट क्रॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैराकी से संबंधित है। 100 नंबर प्रश्न है, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।